अब अगला सवाल देखो, नंबर 2 सवाल। नंबर 2 सवाल है कि एक वृत्त की त्रिज्या 17% बढ़ाई जाती है, सही है। तो बताइए उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। ठीक है, अभी हम 2-2 4-4 सवाल करा दे रहे तुम्हें, और बुक में देख के और सवाल लगा लेना, जो ना लगे वो पूछ लेना। ठीक है, एक वृत्त की त्रिज्या जो है 17% बढ़ाई जाती है, तो उसका क्षेत्रफल बताइए कितना बढ़ जाएगा। तो अब इस टाइप के सवाल को आप कैसे सॉल्व करोगे। तो देखो भाई, फार्मूला 2a + a²/100, ये सबसे फास्ट है। देखो 17 दूनी कितना होता है 34, तो 34 यहाँ लिख लो। 17 फतरी में कितना होता है 289, 17 फतरी में कितना होता है, अरे 2 से माफ़ी होता है, इसको रहा कर लो। तो प्लस 2.89 आम 36.89 आंसर। अब ये 2.89 कैसे आया, ये बटे 100 दिख रहे हैं, तो 34 यहाँ रखियो प्लस 289 बटे कितने करियो 100 करियो, तो 2 अंक बाद दोनों लगेगा। रुपया रुपया में जोड़ दो, पैसा पैसा अलग लिख दो। ठीक, बात खत्म, आंसर सही है। एक और सवाल देखो, जैसे हम ये कहें कि एक वृत्त की त्रिज्या जो है, सही है, 50% बढ़ाई जाती है। एक वृत्त की त्रिज्या 50% बढ़ाई जाती है, तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। एक वृत्त है, उसकी त्रिज्या 50% बढ़ाई जाती है, तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, ये बताओ। तो 50 दूनी कितनी हुई है 100, और 50 में कितने हुई है 50 एम, हाँ कितने हुई है 25 हुई है ना भाई। अरे दैया तुम ऐसे लिखाओ, 2 × 50 + 50 का स्क्वायर बटे 100, सही है। 25 ये हैं 25 कितने 50 हैं, अच्छा 50 हैं, सही, कोई दिक्कत ना है। 2 × 50 तो ये 100 हुई है प्लस 50 ये 50, अच्छा 50 है, तो 50 25 हुई है, 25 लिखो और 2 जीरो लिख दो, और बटे में 100, 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल, 100 और 25 कितने हुई है 125, तो एरिया कितना बढ़ जाएगा 125% बढ़ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, नोट कर लो, फिर दोबारा समझाते हैं। देखो समझो, सवाल ये है कि एक वृत्त की त्रिज्या 17% बढ़ाई जाती है, तो बताइए उसका क्षेत्रफल कितने % बढ़ जाएगा। इसके हम तुम्हें भांति भांति के तरीके बताए हैं, ठीक है, लेकिन उनमें से हमें सबसे बढ़िया तरीका ये लगता है, इससे फास्ट मेथड कोई है नहीं, ठीक है ना। अब तुम 100 मानोगे 17% बढ़ाओगे, 117 पे 117% निकालो तो टाइम लगेगा, नहीं लगेगा, या नेट चेंज करोगे तब भी टाइम लगेगा, सही ना। तो अब समझो, ये तरीका ठीक है। इसमें क्या है, जैसे मान लो 17% बढ़ाई जाती है, ठीक है ना, और क्षेत्रफल हमसे पूछा है, तो क्या करोगे, मेंटली फॉलो करो। 17 दूनी कितने हुई है 34, 17 फतरी में कितने हुई है 289, सही है। तो 289 कितने हुई है 2.89 हुई हो, ठीक है। 34 में इधर 2 जोड़ो तो कितने हुई है 36, और 89 उधर है, तो 36.89 हुई हो, 36.89 हो गया, नहीं हो गया, मेंटली कर सकते हो। एक वृत्त की त्रिज्या 50% बढ़ाई जाती है, तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। 50 है, 50 दूनी कितने होते हैं 100, जे 100 इधर हुई है, 50 स्क्वायर हो तो 2500, 25 हुई, और 2500 हुई है, और नीचे 100 है, तो 2 जीरो 2 जीरो कटिए, कितने बचे 25, तो 100 में 25 जोड़े कितने हुई है 125 हुई है। तो कितने क्षेत्रफल में क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा 125%, समझिए। एक सवाल और देख लो, मतलब ये ऐसे तरीके हैं जिससे आप जो है विदाउट कॉपी पेन के जो है प्रश्न सॉल्व कर सकते हो एग्जाम हॉल में, और यही सवाल तुम्हारा समय बचाएंगे, यही तरीका, ठीक है ना। ऐसे पढ़ाया जाता है, ऐसे पढ़ा जाता है, पढ़ाने के लिए लोग बहुत सारे पढ़ाते हैं, समझे। सुनो, एक आयत की भुजा, ऐसे मान लो एक आयत की भुजा कितने % बढ़ा दें 22%। एक आयत की भुजा 22% बढ़ाई जाती है, सही है। तो बताइए उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। अब जैसा सवाल का तो ओरल सॉल्व करने हैं, समझो मेरी बात, पहले लिखा मत पहले समझो।
22% बढ़ाई जा रही है, ला पूत समझो, 22% बढ़ाई जाती है, ठीक है ना भुजा। तो 22 दूनी कितने होता है 44, और 22 में कितने होता है 4 × 84, 4 × 84 मतलब कितने हुई हो 4.84। जची न समझ मारी, अरे बटे में फोन नहीं आ रहा है, बटे में फोन तो है, फार्मूला को माइंड में रखो। 22 दूनी 44, 2 हुई हो, 2 कितने हुई हो 22 दूनी 44, तो 44 अगर भूल गया तो 44 लिख लियो। अब ए स्क्वायर है तो 22 में कितना होगा 4 × 84, 4 × 84 बटे 100 होता है, ए स्क्वायर बटे 100 है ना, तो 4 × 84 है, तो 4 × 84 मतलब कितने, ये काटो मत, पॉइंट लगा दो, ठीक है ना, पॉइंट लगा दो, तो कितने हो 4.84, 4.84 हो गया बे। जो 4.84 है वो जो 4 है वो 44 में जोड़ दो, कितने हुए 48, तो आंसर कितने हुई हो 48.84। नहीं समझे, नहीं समझे, समझो 2a + a² बटे 100, इस चीज़ को आप माइंड में रखो, इसे फेरी बिर में पहुँचाओ, ठीक है ना। यहाँ 22 लिखे, 22 दूनी कितनी हुई 44, जो 50 44 लिख दो, ज़्यादा कुछ करने ना तुम्हें। ये क्या है a स्क्वायर, 22 को स्क्वायर याद होना चाहिए तुम्हें, 22 एम 4 × 84। अब इसे क्या लिखियो 4 × 84 बटे 100 लिखोगे, सही है। अब इसे काटो मत, अगर देखो हमेशा देखो, अगर x बटे 10 है तो इसे काटने की कोशिश मत करो, इसे .x लिख दो, बात खत्म, सही है। अगर x बटे 100 है तब भी मत काटो, इसे आप क्या करोगे 0.0x लिख दो, बात खत्म, ठीक है। क्यों काटोगे तो पॉइंट तो लगे ही लगे, तो फिर क्या काटे फायदा, कोई काटे फायदा ना है, तो आप 2 अंक के बाद दफन लगा दो, बात खत्म। ये 22 में 4 × 84 हो गया, तो 4 × 84 को हम इसको क्या लिख सकते हैं 4.84 लिख सकते हैं। ये रुपया है और ये पैसा है, तो रुपया रुपया हम जोड़ो, तो हमने 4 जोड़ दे, बोलो जोड़े ना, तो 44 4 48 हो गए और 84 ये हो गए, तो 48.84 की क्या होगी वृद्धि हो जाएगी, समझ गए हैं ना समझे। एक अब यहीं पे एक और बताओ मैं, हम 22% की जगह लिख दें 25%, अब बताओ हमें तो बता बेटिया, अगर हम यहाँ 25 लिख दें तो कितना आंसर आएगा 25 दूनी 50, तो 50% इधर बढ़ गया पूरा, और 25 में होते हैं 625, तो 6.25 हो गया, तो 50 और 6.25 कितना होगा 56.25, हाँ 56.25, समझिए ना समझे हो। अरे भैया 25% बढ़ रहा ना, तो 25 दूनी 50 प्लस और 25 25 625, 6.25 भैया, तो ये कितनी है 56.25। अब इससे ज़्यादा फास्ट मेथड हो सकता है, बताओ हो सकता है। एक और समझो, 25 जगह हम करते हैं यहाँ पर 30% मालूम करते हैं, तो 30 दूनी कितनी हुई है 60, और 30 में कितनी हुई है 900, तो 900 में कितने आई है 9, और ये इधर कितने हैं 60, तो 60 में कितने हो गए 69 हुई है, 69% बढ़ जाएगा एरिया, समझिए ना समझे। हाँ सही ना ध्यान दो, अगर मान लो यहाँ 40% लिखे, 40%, अच्छा 40%, ठीक है 40% कितना बड़ा है, तो 40 दूनी कितने हो गए 80, और 40 इसका कितना होता है 16 फो, तो 80 जी आ गए और 16 उधर आ गए, तो 80 और 16 कितने हो गए 96% बढ़ जाएगा एरिया, एरिया कितना बढ़ेगा 96%। इस चीज़ को माइंड में रखो, और ये बहुत फायदे की चीज़ है, ये बहुत महत्वपूर्ण कैप्सूल है, ऐसे माने चलो, ये ऐसा कैप्सूल है इससे सारे रोग जड़कट हो जाएंगे तुम्हारे, समझ रहे नहीं समझ रहे हो, ये ऐसा कैप्सूल है जिससे सारे रोग जड़कट हो जाएंगे। परसेंटेज के कुछ रोग जो होंगे वो भी जड़कट हो जाएंगे, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट के कुछ रोग हैं वो भी इससे जड़कट होंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ रोग हैं वो भी इससे जड़कट होंगे। जहाँ पर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होगा वहाँ पर यही फिट करेंगे हम, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो हैं। हाँ अब समझो, अब देख रहे हो एक सवाल से कितने सवाल बन जा रहे हैं यहाँ कोई भी परसेंटेज हो, ये लगेगा जब फेम हो और अलग अलग हो तो अलग अलग हिसाब से लगेगा, वो भी बताएंगे हम तुमको। चलो करो, ये सवाल है, किसी आयत की लंबाई 10% बढ़ जाती है और चौड़ाई भी 20% बढ़ जाती है,
तो बताओ उसका जो है एरिया जो है वो कितने परसेंट बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर परसेंटेज अलग अलग दे रखी, अभी तक परसेंटेज एक ही दे रखी थी तो हम लोग निकाल ले रहे थे, लेकिन अगर अब अलग अलग परसेंटेज दे रखी हो तो हम कैसे निकालेंगे। तो आप इस सवाल को रेशियो मेथड से भी आप कर सकते हो। किसी बेटा रेशियो मेथड से। देखो ये मेथड हम क्यों बताते हैं, अगर एग्जाम में कोई सवाल आता है और सवाल को पढ़ने के बाद में अगर तुम्हारे दिमाग में तरीका लिंक कर गया तो वो सवाल बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। और तरीका कौन सवाल किस तरीके से हम करेंगे सॉल्व, अगर ये तुम नहीं पकड़ पा रहे हो तो सवाल सॉल्व नहीं हो पाएगा। सवाल हो तो जाएगा, होगा तो फिर थोड़ी सी परेशानी आएगी। अब देखो 10% इसकी लंबाई बढ़ रही है, सही है ना। 20% बेटा इसकी क्या बढ़ रही है, चौड़ाई बढ़ रही है। 10% का मतलब होता है 1/10। पूछ ध्यान दो, 20% का मतलब कितना होता है 1/5, ठीक है ना। अब ध्यान दो 10 से कितना होगा ये 11, ये 5 से कितना होगा ये 6 हो जाएगा। अब ध्यान दो 10 पंजे कितना हो गया 50, 11 छिंगा कितना हो गया 66, ठीक है ना। 50 पहले एरिया था, अब 66 हो गया, तो यहाँ से कितना बढ़ा ये देखो, पहले यहाँ 16 बढ़ा, कितना बढ़ा 16 बढ़ा, 16 बढ़ा, किससे बढ़ा 50 से बढ़ा। 16/50 मल्टीप्लाई 100, 50 दूनी 100, 16 दूनी 32, तो कितना एरिया बढ़ गया 32% बढ़ गया। बोलो समझ में आएगा नहीं आया। अब दिमाग में आ रहा होगा कि भैया जो आपने वो फार्मूला बताया था ये वाला 2a + a²/100, क्या ये तरीका नहीं लगेगा, क्या ये तरीका नहीं लगेगा, ये भी तरीका लगेगा, ये भी तरीका आपका लगेगा। कैसे लगेगा देखो, ये 10 जब 2% अलग अलग दे रखी हो और पूछे क्षेत्र पर कितना बढ़ जाएगा, तो क्या काम करोगे, एक बार इन दोनों को जोड़ दो, एक बार क्या करोगे इन दोनों जोड़ दो, ठीक है ना। हाँ कितना हो जाएगा 20 + 10 कितना हो गया 30 हो गया, 30 हो गया बेटिया। अब क्या करियो एक बार जो है इन दोनों को गुणा कर दो, 20 धन कितना हो गया 200, 200 बटे कितने हुए 100, 2 0 2 0 कैंसिल, कितना बचा हमारे पास 2, तो कितना हो गया ये 32%। बात करता हूँ क्योंकि अलग अलग दे रखी है परसेंटेज इस वजह से। तो एक बार इन्हें क्या करोगे पहले जोड़ोगे, जोड़ लिया, फिर क्या करोगे इनका गुणा कर दोगे, एक बार जोड़ के फिर एक बार गुणा कर दोगे, ठीक है। और 100 का जो गुणा करोगे उसमें 100 का भाग देना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना बेसिक 100 रुपये, सही है। जो आप एक गुणा कर रहे हैं उसमें 100 का भाग भी देना पड़ेगा, सही है नहीं सही है, हैं नहीं समझाओ, ये तो समझ में आ गया ना। ये वाला देखो जब परसेंटेज दोनों अलग अलग दे रखे हों तो तुम्हें पहले जोड़ना है, पहली बात पहले जोड़ो, नंबर 2 बात फिर दोनों का गुणा करके 100 का भाग दो। अब सही है, पहली बात क्या करें हम जोड़ो दोनों को, 10 और 20 कितने हुए 30, फिर क्या बात कही जा रही है, फिर दोनों को गुणा करो, 200 हो गया, 200 में 100 का भाग लगा दो, 2 आएगा इन्हें जोड़ दो। अब आइए समझ में, तो जवाब लिख लियो करो ना। देखो बेटा आयतन पर आधारित प्रश्न, जब भी आयतन आपके दिमाग में आए तो समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर 3 भुजाओं की बात कर रहा है, L × B × H, ठीक है ना। क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो वर्ग होता है और आयतन का जो मात्रक होता है वो घन होता है, इस बात का बहुत ध्यान रखना, सही है। वहाँ वर्ग सेंटीमीटर लिखेंगे और यहाँ पर घन सेंटीमीटर या घन मीटर जो भी हो उसके सामने हो वो लिखेंगे। क्षेत्रफल में 2 भुजाएं होती हैं और आयतन में 3 भुजाएं होती हैं, ठीक है समझ गए। अब जैसे हम ये कहें कि किसी घन की भुजा 10% बढ़ाई जाती है तो बताइए उसका आयतन कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा,
उसका आयतन कितने % बढ़ जाएगा। समझो, अब इस टाइप के सवाल को कैसे सॉल्व करें। पहला मेथड हम आपको बताने जा रहे हैं, प्यार समझना, रेशियो मेथड। ये एक ऐसा मेथड है जिससे आप सवाल को आसान बना सकते हैं। 10% है, इसे आप जब भी रेशियो की बात आए तो इसे भिन्न में चेंज कर लो। 10% का मतलब कितना होता है, भिन्न, 1/10। बढ़ रहा है ना, तो +1 कर दो। ठीक, कोई चीज़ 10 से कितनी होगी, 11। ये L, ये B और ये H। 10 से कितना हो जाएगा, 11। फिर 10 से कितना हो जाएगा, 11। 10 10 नियम 100, 100 ढाई 1000, 11 11 नियम 121। 121 का मल्टीप्लाई 11 में करोगे तो 1331 आएगा। पहले क्षेत्रफल 1000 था, अब 1331 हो गया। कितना बढ़ गया है, 331 बढ़ गया है। 331 बढ़ा है। 331 बढ़ा है, किससे बढ़ा है, 1000 से। बटे कितना हो जाएगा, 1000, मल्टीप्लाई कितना होगा, 100। 2 0 पे 2 0। अब ये मल्टीपल क्यों 100 कर रहे हैं, क्योंकि अब इस नंबर को हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। जब किसी भी चीज़ को आप परसेंटेज में बदलते हैं तो गुणा आपको 100 करना ही पड़ेगा। ठीक है ना। अब बटे में कितना हो गया, 10 हो गया। तो आप क्या करेंगे, एक अंक के बाद आप दशमलव लगा देंगे और परसेंटेज का साइन लगा देंगे, इतना मामला बढ़ जाएगा। फिर दोबारा समझो, किसी घन की भुजा 10% बढ़ाई जाती है, तो बताइए उसका आयतन कितने % बढ़ जाएगा। पहली बात, आप जो परसेंटेज लिखा है इसे भिन्न में चेंज करोगे। किस में चेंज करोगे, भिन्न में चेंज करोगे। तो 10% का मतलब हो गया 1/10। इसका मतलब ये होता है कि जो बटे में नंबर होता है वो अपने आप में 100% होता है। पहले भुजा 10 थी, अब 1 बढ़ गई है। तो कोई चीज़ पहले 10 थी, 1 बढ़ गई है। तो जैसे मान लो लंबाई थी, लंबाई पहले 10 थी, अब 1 बढ़ गई, तो कितनी हो गई है, 11। अब लंबाई है और आयतन की बात हो रही तो तीनों भुजाएं बढ़ेंगी। वाइड पहले 10 थी, अब 1 बढ़ गई है, तो कितना, 11। हाइट पहले 10 थी, 1 बढ़ गई है, तो 11। 10 का क्यूब कितना होता है, 1000। 11 का क्यूब कितना होता है, 1331। पहले 1000 क्षेत्रफल था, अब 1331 हो गया है। तो बड़ा कितना, 331। किससे बड़ा, 1000 से। 331 बटे 1000, जिससे बढ़ता है ना वो बटे में रहता है। ठीक है, 331 बटे 1000 मल्टीप्लाई 100। 2 0 फिर 2 0 कैंसिल, बटे में कितना है, 10। अब क्या करेंगे हम, एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, इतने % में। ये है तुम्हारा पहला तरीका। दूसरा तरीका समझो। दूसरा तरीका ये हम तुम्हें बता दे रहे हैं कि जब भी आयतन की बात आए, किसकी बात आए, आयतन की बात आए, तो तुम एक काम करोगे। ये फार्मूला है 3a + 3a² बटे 100 प्लस ABC बटे 10,000। ठीक, ये फार्मूला अच्छे से याद कर लो। ये बिल्कुल भी कठिन नहीं है, सिर्फ ये देखने में तुम्हें कठिन लग रहा है, लेकिन ये कठिन है नहीं। अब देखो, इस सवाल को हम इसी फार्मूले के माध्यम से ओरल यानी कि मौखिक सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब ये फार्मूला आपके माइंड में सेट होना चाहिए। 3a + 3a² बटे 100 प्लस ABC बटे 10,000। 1000 नहीं, 10,000 है। ठीक है, अब देखो 10% है, 10 तियाँ कितना हो गया, 30 हो गया। 10 तियाँ कितना हुआ, 30। 30 इधर रख दो, हो गया। अब क्या है, 10 दशमलव कितने होते हैं, 100। 10 दशमलव 100 होते हैं। 100 का 3 में मल्टीपल करो, 300 हो गया, बटे में 100 है, तो 300 में 2 0 कट गई, 100 पे कितना बच गया, 3 बच गया। इधर कितना लिखा तुमने, 10 तियाँ 30, तो यहाँ 30 लिख लियो, तुम भूल गया तो। ठीक है ना। अब देखो यहाँ ABC है, तो 10 को 3 बार गुणा करो, 10 गुणा 10 गुणा 10, 1000 हो गया। बटे में कितना है, 10,000, तो 3 0 3 0 कट गई। अभी भी नीचे 1 0 बची हुई है 10,000 में, देखो है ना। तो कितना हो गया, 0.1 हो गया। 0.1 हो गया, नहीं हो गया, तो ये +0.1 हो गया। सही है। तो 30 और 3 कितना हो गया, 33। तो 0.1 कितना आंसर हुआ, 33.1। बताओ, ये इस सब की ये ज़रूरत है, सब बेकार हो गया, नहीं हो गया। सबसे बढ़िया तरीका कौन सा, ये कब होगा बढ़िया, ये फार्मूला तुम्हें याद होगा तब।
समझे? अब फिर देखो समझो, अभी दिल नहीं भरा होगा इस तरीके से हैं, दिल भरो। देखो 3 गुणा 10 प्लस 3 गुणा 10 का स्क्वायर बटे 100 प्लस 10 गुणा 10 गुणा 10 बटे 10,000। अब सही लगा? देखो 1 जीरो पे 1 जीरो पे 1 जीरो पे, कोई दिक्कत है? 2 जीरो पे 2, सही है? ये सब कटिए हैं, कोई दिक्कत ना है? 10 तियाँ 30 प्लस ये प्लस फाइन है, ठीक है? ये कितने हैं? 3 जोड़ दो प्लस ये 1/10 है, यहाँ पे 1/10 है ना, तो कितना ये 0.1, सही है? 30 ओ यहाँ 30 होगा, 30 और 3 कितना हो गया? 33 और कितने तो 0.1। को दिक्कत समझ? नोट करो, छापो। अरे बेबी बढ़िया तरीका बताया तुम, माँ सफरा तुम जो है। देखो पहले समझो, सवाल ये है कि एक घन की भुजा 10% बढ़ाई जाती है, सही है? तो पूछ रहा कि उसका आयतन कितने % बढ़ जाएगा। आयतन की जब बात बोले बेटा, तो आयतन जो होता है वो LBH होता है, L/B/H होता है, ठीक है ना? तो ये पहले हमने तुम्हें रेशियो मेथड बताया। रेशियो मेथड क्या है? जैसे 10% है तो जो भी यहाँ पे नंबर लिखा होता है आप इसको भिन्न में चेंज कर लो, ठीक है ना? 10% का मतलब होता है 1/10। कोई चीज़ 10 थी, 1 बढ़ गई तो वो 11 हो गई। तो ये रेशियो हमने ले लिया 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11। 10 का 3 बार मल्टीपल करोगे तो 1000 होगा, 11 का 3 बार मल्टीपल करोगे तो 1331 होगा। पहले क्षेत्रफल 1000 था, अब 13 से 31 हो गया, तो कितना बड़ा है? 331। किससे बड़ा है? 1000 से। 331 बटे 1000, 3 जीरो से 3 जीरो 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल, बटे में 10 है तो एक अंक बाद 10 लगा दो, 33.1% आंसर आई है, ठीक? दूसरा तरीका हमने तुम्हें सबसे बेस्ट और तरीका बताया जिसको हम यूज ज़्यादा करते हैं, 3a प्लस 3a स्क्वायर बटे 100 प्लस ABC बटे 10,000, सही है? ये सबसे स्मार्ट मेथड है, सबसे स्मार्ट। इस मेथड का यूज करके जो है आप और फॉलो कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, लेकिन इससे थोड़ा सा कभी कभी हो सकता है गलत हो जाए, लेकिन इससे नहीं होगा, ठीक है? 10 यहाँ रखो तो 10 यहाँ 30 हो गया, 3 गुणा 10 फिर 3 गुणा 10 का स्क्वायर, ठीक, बटे 100 प्लस 10 की 3 बार गुणा कर दो, क्योंकि ABC है तो एक ही परसेंटेज दे रखा है। अगर अलग अलग परसेंटेज दे रखे होते तो हम तीनों को गुणा करते, सही ना? तो हम क्या करेंगे? तीनों का एक साथ गुणा कर देंगे, बटे कितना कर देंगे? 10,000। 10 यहाँ 30 हो गया, ये 10 10 में 100 हो गए, 100 यहाँ 300 हो गए, 300 हो गए ना। अब ये 300 में 2 जीरो कट जाएंगे तो हमारे पास 3 बचेगा, 3 जीरो कट गए, ये 1/10 बचा, 1/10 का मतलब 0.1 हो गया, तो 30 प्लस 3 प्लस 0.1 ये 33 हो गया, 33.1 हो गया, ठीक है? एक सवाल और समझो, ठीक? अभी टाइम है, बहुत टाइम है, ठीक है? हटा दे बेटा इसको, अच्छे सारा समझ में, हम तुम्हें समझा पा रहे सही से हैं? पक्का ईमानदारी से हैं? अब समझो बढ़िया से, ये समझो। एक और सवाल हम ले रहे हैं और सवाल ये है कि एक गोला है, ठीक है बेटा? एक गोला है, एक गोले, पूरा सवाल लिखते हैं। एक गोले की त्रिज्या 50% बढ़ाई जाती है, सही है? तो बताइए उसका
आयतन कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। ठीक है, हमसे ये पूछा है। अब तो भैया परसेंटेज तो यहाँ पे बहुत बड़ा दे रखा है। किस मेथड से बताएं इसको हम? रेशियो मेथड से बताएं, फॉर्मान के बताएं कि फार्मूला बताएं? फार्मूला बताएं, हम ऐसे ही बता दे रहे हैं। ठीक है, हाँ सुनो, 50 तियाँ कितने होता है? 150। ये लिख लो यहाँ पर, सही है। फार्मूला यूज कर रहे हैं 3a, तो 50 तियाँ 150 हो गई, प्लस है 3a स्क्वायर, तो 50 का स्क्वायर कितना होता है? 2500। 25 हो गए, 25 तियाँ कितने हो गए? 75। तो ये 7,500 हुई है, 7,500 हुई है। और बटे में कितने हैं? बटे में 100 है यार, बटे में 100 है। तो 7500 बटे 100, तो 2 जीरो कटी गई, तो केवल कितने बचे? 75 बचे। सही है। अब 50 को करने 3 बार गुणा, पचास को 3 बार गुणा, 55 25 तियाँ 75, तो जी कितनी हुई है लाला? 50 को क्यूब कितना हो? अरे 125 हुई हो। 5 को क्यूब करो तुम, ज़्यादा काय लेवल कर रहे हो। 5 को क्यूब हुई हो 125, 125 और 3 जीरो, 125 और 3 जीरो, सही लगाओ। और बटे में कितने हो? 10,000 हो, तो फार्मूला लिख देते इससे बढ़िया। 3 जीरो कैंसिल, जी कितनी हुई? 12.5 हुई है। 12.5 हो गए, तो 12.5 यहाँ लिख दो। अब इन्हें जोड़ लियो, 5 ये हुई है, 5 2 7, 7 5 12 13 3 लगी 1, 235.5 आंसर। फिर दोबारा समझो, एक गोले की त्रिज्या 50% बढ़ाई जाती है। एक गोला है, दिमाग थोड़ा दौड़ावो, जंग लगी भाई कई छुटावो। 50% बढ़ाएगी, ठीक है। आयतन पूछ रहा है, तो आयतन 3 भुजाएं होती हैं। जब भी आयतन बोले और परसेंटेज 1 दे रखा हो, तो जो भी परसेंटेज उसका 3 में गुणा कर दो एकदम। 50 तियाँ 150 एक साइड हो गए, सही है। 50 का एक बार स्क्वायर करो, 50 50 यम 2500, 25 तियाँ कितने हो गए? 7500, 7,500 हो गए। 7,500 बटे 100, 2 जीरो खल्लास, केवल 75 बचा। 150 और 75 कितने हो गए? 150 और 75 कितने हुई है? 225 हुई है यार, इतने सोचे तो 225 हुई है। अब 50 को क्यूब करो, क्योंकि उधर क्या है फार्मूले में? ABC है ना, तो 50 को 3 बार गुणा है, 50 गुणा 50 गुणा 50, तो 55 25 पंजे 125, और 3 जीरो हो गए, 3 जीरो हो गए, और नीचे 4 जीरो हैं, तो 3 जीरो कैंसिल। ठीक, इधर कितना बचा तुम्हारा? 1 जीरो बचा, ठीक है। उधर ऊपर कितने? 125 है, तो 12.5 हो गया, 12.5 हो गए। 225 और 12.5 237.5। ऐसे दिमाग चलाओ, क्योंकि दिमाग से ज़्यादा चीज़ें तेज़ चल नहीं सकती हैं। और तुम कॉपी पेन उठाओगे तो उतनी देर में ओरल आंसर आ जाएगा। इनकी करो प्रैक्टिस, एक किताब ले लो ये वाली, ठीक है, और दबा के प्रैक्टिस करो उसकी, सारे सवाल बनेंगे। और जो सवाल ना बने वो पूछो करके, ठीक है। एक बार समझो, दोबारा लिखित पे समझा दे, ठीक है। पता चले तुम खाम डर के मारे हाँ करते हो, ठीक है। समझो, 3 प्लस 3a स्क्वायर बटे 100 प्लस ABC बटे 10,000, सही है। 50 तियाँ कितने हो गए? 3 गुणा 50 प्लस 3 मल्टीप्लाई 50 का स्क्वायर बटे 100। कठिन नहीं है, तुम लगत है कठिन है नहीं, हाँ कतई कठिन ना है, तुम परेशान हो रहे हो घाम में, ठीक है। बटे कितने हुई? 10,000, सही है। बटे कितने हुई है? 10,000। 50 तियाँ कितने हुई है? हाँ बेटा बोलो। 50 तियाँ 150, सही है। देखो 50 तियाँ 150, यहाँ 150 लिखो, प्लस 50 50 यम 2500, 2500 तियाँ 7500। अब इतना तो यार दिमाग चलाना पड़ेगा भैया। देखो प्लस ये कितने हुई है? 1,25,000, सही है, बटे 10,000, सही है। 3 जीरो से काट दो, जी 12.5 हुई है, हटा दो। ये कितने हुई है? 75 हुई है, ये 150 हुई है। अब ध्यान दो, 150 75 12.5 0.5
5 2 7, 7 8 5 13 3 फिर 1, 237.5 आंसर। नोट कर लियो। अब इससे ज़्यादा फास्ट नहीं होगा कुछ भी बेटा।